हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रिया फैमिली ब्लॉग्स। अभी सुबह का समय है। सुबह के 7:30 या 7 या 7:30 बजे का टाइम होगा। तभी मैं नहा के आई हूँ। दिन तो मुझे याद ही नहीं रहता है, पर यही नहा के आई हूँ। बाल भी मैंने धो लिया है। बाल जिस दिन धोते हैं उस दिन बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि खुला खुला रहता है पूरा। 2-3 दिन में तो फिर वैसा का वैसा हो जाता है। हालांकि यही 2-3 दिन से मेरे यहाँ गर्मी बहुत कम हो रहा है, मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडा मौसम है। ज़्यादा गर्मी रहता है तो बाल 2-3 दिन से धोना ही पड़ता है, क्योंकि पसीना से फिर अजीब सा महक हो जाता है बाल में। हालांकि तेल बहुत कम लगता है, लगाती हूँ पर बहुत कम लगाती हूँ, क्योंकि तेल ज़्यादा लगाने से फिर चिपचिप पूरा करता है। सूखा सूखा बाल रहता है तो ठीक रहता है, पर 2-3 दिन से तो फिर धोना ही पड़ता है। हालांकि आज तो मुझे हफ्ता भर लगभग मेरे ख्याल से हो गया होगा, क्योंकि बीच में मैं कभी भूल जाती हूँ, कभी याद नहीं, इस दिन धोना नहीं है, बस यही हो जाता है। दिन भी देख के धोना पड़ता है, हर दिन धो नहीं सकते बाल को। ना ही मतलब कि सैटरडे में धोते हैं, ना ही संडे में धोते हैं। मेरे यहाँ संडे में भी बाल नहीं धोते हैं, केवल मंडे में धोते हैं। तो एक सिस्टर ने बोला मंडे में मत धोइए, तो मैंने धोया नहीं है। तो उसके अलावा ज़्यादातर तो फ्राइडे में रहता है सही, फ्राइडे में धुलता है। तो फ्राइडे में मैं धो नहीं पाई थी, क्या कि मुझे एक तो अमावस्या था फ्राइडे के दिन, तो अमावस्या में मेरे यहाँ बाल नहीं धोते हैं। बहुत जगह धो लेते हैं, पर मेरे यहाँ अमावस्या के दिन बाल नहीं धोते। पूर्णिमा में धो लेते हैं, अमावस्या में एकादशी के दिन बाल नहीं धोते हैं, इसीलिए धुला नहीं है। उसके बाद सैटरडे में धोना नहीं है, संडे में भी नहीं धोना है। मंडे में भी एक सिस्टर ने मना किया था, इसलिए मैंने नहीं धोया। फिर मेरे यहाँ शायद तक तो ट्यूसडे में भी नहीं धोते हैं। तो आज मेरे ख्याल से वेडनेसडे होगा, तो इसलिए मैंने बाल धो लिया है। वेडनेसडे में भी ये है कि मतलब कि ज़रूरी हो जाता तभी धोते हैं, नहीं तो मतलब कि हो सके जाता तो नहीं धोते हैं। इसलिए कब धो यही सोचना रहता है। तो आज धुल गया है जैसे तैसे करके। बाल धोने के बाद अपना आप में अच्छा लगता है। उसके बाद थोड़ा सा मैं अपना मेकअप कर लूँगी। यही बाल धोने के बाद तुरंत सिंदूर लगाना रहता है, तो वही मुझे मिल नहीं रहा था, तो मैंने नया निकाला। क्या कि सिंदूर का ज़्यादातर मैं अपना, आप बोलेंगे हर चीज़ तो गांव से लेके आती हूँ, मैं गांव से लेके आती हूँ, क्या लिक्विड में करती हूँ। तो वो मुझे यहाँ का कुछ अच्छा नहीं लगता है, मैं कभी लिया भी नहीं है मार्केट से, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर सूखा ही मिलता है। सूखा मैं यूज़ नहीं करती हूँ, लिक्विड है जो गाँव से लेके आती हूँ। या फिर कोई आने जाने वाला रहता है तो उसी के साथ मेरी बहन लोग भेज देती है, मेरी मम्मी भेज देती है। तो वही मैं, अब मेरा कान का मतलब कि जब से मैंने सूट पहना शुरू किया, मैंने कान का निकाल के रखा था, क्या कि कान में दर्द हो जाता है, खुजली टाइप का हो जाता है, इसलिए मैंने निकाल दिया था। तो आज फिर से पहन लिया कि साड़ी में तो कान का नहीं पहनो तो अच्छा नहीं लगता है। सूट में तो फिर भी कम पता चलता है, साड़ी में ज़्यादा पता चलता है, तो पहन लिया है। गर्मी के समय में मेरा ज़्यादा ही कान में खुजली जैसा चलता है। पेच वाला मुझे कम पसंद है, पर वही मजबूरी में पहनना पड़ता है। गोल वाला ज़्यादा पहनती हूँ मैं, पेच वाला कम पहनती हूँ। पर इस बार तो बहुत दिन से यही पहन के रखा हुआ, यही बाहर निकला हो तो यही मैं पहन लेती हूँ। इसके बाद आज बेडशीट मैंने पहले सही नहीं किया, अभी कर रही हूँ। क्या कि मौसम ठंडा रहता है ना, तो सब कोई अंदर में लेटे रहते हैं। पहले इसके पापा लेटे हुए थे, वो उठ के जाते, पीयूष लकी भी आके यहीं अपना, मतलब कि दोनों का मस्ती चालू हो गया। सोए हुए, नींद नहीं आया हुआ, पर यहीं अपने लेटे हुए थे, क्योंकि बाहर में तो पंखा चालू रहता तो ठंडा लगता उनको। अब बच्चों को लगता भी कुछ ज़्यादा ही है। मेरे यहाँ का मौसम ठंडा है, पर उतना नहीं है कि ठंडा रहता है, पर बच्चों को ज़्यादा लगता है। तो वो दोनों ये लेटे हुए थे, तो अभी दोनों उठ के चले गए नहाने के लिए। तो मैं अपना काम में सॉरी बेडशीट सही कर दूँगी, उस रूम का भी इस रूम का भी। उसके बाद पूजा करूँगी, क्योंकि अभी मेरा पूजा हुआ नहीं है। पहले ये सब काम कर लेती हूँ, उसके बाद मेरा स्थिर से पूजा करती हूँ तो पूजा करने में मन लगता है, सॉरी। जब हम कोई काम रहता है तो मेरा दिमाग उसी काम पे रहता है, ये करना है मुझे करना है। जो पहले का रहता है तो उस पर तो वो ज़्यादा रहता है। तो ये सब काम करने के बाद फिर जाऊँगी मैं अपना पूजा करने के लिए। यहाँ का सब कंप्लीट हो चुका है। यहाँ देखिए बाबू साहब फूल तोड़ के लेके आया, तो आप सबको दिखा रहा है। लक्की तोड़ के लेके आया, पर आज फूल गुलाब का फूल भी शायद लेके आया, वो दिखाएगा अपना पास कर करके। देखिए अलग अलग तरह का खूब सारा फूल इस समय हो रहा है। ये देखिए ये भी अलग है, अपने दिखा रहा है। मैं तो अपना बाहर में पूजा कर रही हूँ, यही दिखा रहा है कौन कौन फूल तोड़ के लेके आया है। अब मेरा है कि मैंने बाहर का पूजा कर दिया, उसके बाद मैं आई हूँ किचन में, क्योंकि मैं दूध गर्म चढ़ा दूँगी। पूजा करते करते मुझे लेट हो जाता है, तो फिर उसके पापा को हो जाता है कि चाय बनाने है क्या, कि मैं चाय चढ़ा के छोड़ देती हूँ, उसके बाद ही पूजा करती हूँ। तो पहले किचन का सफाई तो मैंने पहले ही कर दिया था, बहुत देर पहले ही। पर यहाँ मतलब कि बर्तन नहीं लगाया है, चूल्हा भी निकला हुआ था, चूल्हा भी मैंने नहीं लगाया है। पानी भर के जो रखा वो नीचे रख दिया, ऊपर नहीं रखा, क्योंकि जब चूल्हा लगा दूँगी उसके बाद ही पानी भर के ऊपर रखती हूँ। तो ये सब काम पहले ये कर लूँगी, फिर पूजा करने जाऊँगी। वही ये मैंने बताया, जो काम रहता है तो मुझे चैन नहीं मिलता है, फिर कोई काम में मन नहीं लगता है। पहले ये सब काम कर दूँगी, उसके बाद आराम से, क्योंकि पूजा करने में आधा घंटा तो मेरे ख्याल से लग ही जाता है। तो फिर आराम से मैं अपना पूजा करूँगी। चाय चढ़ा के चली जाऊँगी, तो फिर उसके पापा फिर मतलब कि निकाल लेते हैं। अगर उनको नहीं टाइम मिलता है तो पीयूष भी कर देता है, दोनों ही नहीं रहते फिर मैं अपने से आके बीच में एक बार कर जाती हूँ। ये पूजा करने के बाद मतलब कहानी सुनने से पहले चाय निकाल के दे जाती हूँ। मेरा रहता तुरंत मैं पीती नहीं हूँ, मैं तो ठंडा होने के बाद ही पीती हूँ। केवल दूध गर्म चढ़ा दिया, क्योंकि अभी तुरंत फ्रिज से निकला है। तो दूध गर्म चढ़ाने के बाद जो पानी मुझे थोड़ा सा डालना है वो डाल दूँगी, क्योंकि ये रात वाला दूध रहता है, फ्रिज में रहता है, तो इसको नॉर्मल करने के लिए कम करके मैंने चढ़ा दिया है।
जितना देर में मैं अपना आ गई हूँ। यहाँ मंदिर साफ़ कर लूँगी, पूजा करूँगी, बाद में पहले मंदिर का सफाई करूँगी। घर का तो पहले हो जाता है, पर मंदिर का भी करूँगी। पहले दुकान वाला मंदिर का करती हूँ, फिर यहाँ का करती हूँ। तो दुकान वाला का मैं करके आ गई हूँ, फिर यहाँ करने में लगी हूँ। यहाँ मैंने ऊपर वाला खिड़की तो बंद कर दिया, नीचे वाला मतलब खुला हुआ। हालांकि इतना तेज़ धूप नहीं है, फिर भी बाहर का रोशनी ज़्यादा तेज़ रहता है अंदर से ज़्यादा, तो बाहर वाला ज़्यादा आ रहा है। मैंने मतलब कि भगवान जी को पहले मंदिर साफ़ कर दिया अच्छे से, उसके बाद मैं टीका लगा दूँगी और फिर भगवान जी को फूल चढ़ा दूँगी। बस यही रहता है सुबह सुबह का। मेरा ये है कि पहले मैं पूजा करूँगी, हालांकि फिर उसके पापा ने कर लिया है, उनका हो गया है, क्योंकि इसीलिए मैं पहले करके गई थी थोड़ा तैयारी। उनका होने के बाद मैं अपना करती हूँ। उनको तो मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, उनका सब तैयारी मैं करके देती हूँ, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मेरा ही टाइम लगता है। तो बीच बीच में मैं फिर बाहर का भी देखना रहता है, क्योंकि लगातार इतना देर तक मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बीच में अभी मैं दूध चढ़ा के आई हूँ, तो बीच में मुझे चाय चीनी भी डाल के आना है। हालांकि मैं नहीं करती हूँ, मैं कर देते हैं, पीयूष लकी भी कर देती हूँ, उसके पापा भी कर देते हैं। कोई नहीं दिखाई देता तो मैं कर देती हूँ, कि चिल्लाने से अच्छा तो अपने से मैं कर लेती हूँ। वो भी दुकान में इस समय बिजी रहते हैं, सुबह सुबह नहा के जाते हैं, उसके बाद अपना काम करते हैं। इसलिए मैं अपने से कोशिश करती हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ तो फिर उसके पापा कर भी देते हैं, ऐसा नहीं है नहीं करते हैं। सुबह के समय सबका बिजी रहता है, बच्चों से लेके बड़ों तक सब बिजी रहते हैं। मतलब कि कोई भी लेडीज होती है तो घर में बिजी अपने घर के काम में रहती है, जो बाहर जाते हैं उनको अपना काम का रहता है, और बच्चे स्कूल के लिए बिजी हो जाते हैं। मेरे बच्चे भी अभी दोनों मतलब कि बाहर में नहाने धोने का कर रहे हैं, तो दोनों मस्ती में भी लगे हैं। उनको मैं बोल भी रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि उनका जब मस्ती चढ़ जाता है तो दोनों खूब मस्ती करते हैं, बोलने के बाद भी फिर शांत नहीं होते हैं, दोनों का यही रहता है। मैं गुड़ का और चावल का भोग लगाती हूँ, तो वो तो पहले मैंने छोटा कटोरी रखा हुआ स्टील का, उसमें लगाती हूँ, तो वो तो मैंने पहले मंदिर में रख दिया है। उसके बाद ये वाला जो मैं निकाल रही हूँ, इसमें गेहूँ और गुड़ है, ये मैं कहानी सुनने के लिए निकाल रही हूँ, क्योंकि पूजा करने के बाद मैं कहानी सुनती हूँ, जो आप सबको पता भी है, ज़्यादातर मैं बताती भी हूँ। मेरा ये जब पूजा का मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं जितना बन जाता है उसको मैं स्पीड करके डाल देती हूँ, पर कट नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है पूजा का जब वीडियो बनाती हूँ, तो बाद में पीछे से कभी कभार होता है मैं भी देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। यहाँ दूध गर्म हो गया तो मैं इसमें चाय पत्ती चीनी डाल दूँगी। और चाय पत्ती चीनी का डिब्बा मैंने साफ़ करने के लिए बाहर निकला हुआ है, सुबह ही निकाला है। तो जिस पे मैं रखती हूँ, जैसे स्टील का डिब्बा ये इसमें रखती हूँ चाय पत्ती ज़्यादा करके, उसमें तो रोज़ के लिए जैसे निकाल लेती हूँ आधा करके, पूरा नहीं निकालती हूँ। और चीनी भी मैंने ऐसे ही टिफ़िन में निकाल के रख लिया है। पूजा मेरा हो गया, कहानी मैंने सुन लिया, उसके बाद मैं यहाँ अपने यहाँ बैठ गई हूँ चाय लेके। और ये मतलब कि सब्जी आया है अभी, इसके पापा लेके आए हैं, तो मैंने आपको बहुत बार बताया ये काम मेरा लकी करता है, इसको बोलना नहीं पड़ता, इसको पसंद है ये करना। ये अंदर से आया, अपना पूजा करके तुरंत अपना लग गया है, क्योंकि ये धो के लेके आएगा, इसको दिखा रहा है। परवल और इसको बीन्स बोलते हैं, वही है। तो मैं इसी का सब्ज़ी काटने के लिए बैठी हूँ कि इसी में से एक बना लूँगी, पर मेरे बच्चों को दोनों पसंद नहीं है। ये ले आए तो बनाना तो पड़ेगा, पर बच्चों के लिए फिर अलग से सोचना पड़ेगा, क्योंकि हालांकि इसका तो दोनों का सूखा सब्जी बनता है, पर दोनों ही नहीं खाते हैं। दोनों में आलू डाल के बना सकते हैं, हालांकि मैं बीन्स में तो आलू डालना ही पड़ता है,
पर परवल का सूखा सब्जी ऐसे भी अच्छा लगता है। इसके बाद मैं यहाँ सब्जी का तैयारी कर रही हूँ। वो वाला सब्जी मैंने काटा भी नहीं, ऐसे रख दिया, केवल प्याज और हरी मिर्ची को मैंने काट लिया है सब्जी बनाने के लिए। उसके बाद मेरा प्लान चेंज हो गया है, क्या कि बच्चों का जिद था कि नहीं हमको लेके नहीं जाना है, तो मेरा टेंशन था कि इसको टिफ़िन में दूंगी क्या। घर के लिए तो बाद में भी बन जाएगा लेट से, पर बच्चों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है पहले। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो ये पनीर रखा हुआ है, हालांकि ये घर का बना हुआ पनीर है। तो वही मैंने सोचा कि दोनों के लिए मैं थोड़ा सा भुजी बना देती हूँ, सूखा पनीर का भुजी खा भी लेंगे और टिफ़िन में भी डालने लायक हो जाएगा, दोनों के लिए हो जाएगा। हालांकि मैंने प्याज ज़्यादा काट दिया है, तो सोच तो रही थी कि आधा प्याज डालूंगी, फिर मैंने गलती से पूरा प्याज डाल दिया है। फिर भी मतलब कि सब्ज़ी बनाने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि सब्ज़ी कैसा बनाना था, क्या कि मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद आया, हालांकि बहुत ज़्यादा पसंद आया है। कोई ज़्यादा तामझाम मैंने किया नहीं है, मतलब साधारण सा तरीका से बनाया है। आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ जल्दी बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। केवल प्याज फ्राई करो उतना ही टाइम लगता है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है इसमें। यहाँ मैंने छोंक लगा दिया, छोंक लगाने के बाद ढक्कन लगा दिया क्योंकि उछलेगा कम। उसके बाद मैंने हरी मिर्ची और प्याज को डाल दिया है, वही सब्जी के लिए जो मैंने काटा था वही डाल दिया। दोबारा से मैंने प्याज को काटा नहीं है, इसको हल्का फ्राई किया, ज़्यादा भी नहीं किया, लाइट कलर का कर लिया है। उसके बाद ज़्यादा कुछ मसाले मैं नहीं डालूँगी, हल्का सा लाल मिर्च डाला, क्योंकि हरा मिर्ची भी मैंने डाल दिया। उसके बाद नमक भी डाल दिया है। ये मैगी मसाला मेरे यहाँ ज़्यादातर चीज़ में जाता है, इसमें तो और ज़्यादा ज़रूरी है, पसंद है बच्चों को, मतलब कि बच्चों के लिए बन रहा है। हल्का सा मैं सॉस डाल रही हूँ, तो इसी सबको मैं मिक्स कर लूँगी, और कोई गर्म मसाले नहीं डाल रही हूँ। हालांकि इसमें और मसाले आप डाल सकते हैं, मैंने हल्दी भी नहीं डाला, क्योंकि हल्दी की जगह यही हो गया है मेरा। मैगी मसाला भी इसका कलर ठीक आ गया, सॉस भी डाल दिया तो कलर ठीक आ गया। उसके बाद मैंने पनीर को ऐसे ही कर लिया है, तो मतलब कि हाथ से ही कर दिया है। इसको मैं अच्छे से भून लूँगी, 2 मिनट के लिए भून लूँगी और बन के मेरा तैयार हो जाएगा। इसके बाद बहुत देर बाद आपसे मैं मिल रही हूँ। पीयूष लेके स्कूल चले गए हैं, मेरा लगभग सब काम कंप्लीट है। पीयूष के पापा का भी नाश्ता हो चुका है, मैं अपने लिए नाश्ता निकाल रही हूँ। आप सभी आइए नाश्ता कर लीजिए। सुबह से मैंने अपना वीडियो शुरू किया है, तो अब मेरा एंड कर दूँगी वीडियो का। अगर आपको वीडियो ज़रा सा पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल मिलेंगे अच्छी सी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी आइए नाश्ता कर लीजिए। गुड मॉर्निंग।